ओके डियर फ्रेंड्स, हमने अगले वीडियो में हमारा वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस देखा, बराबर है। उसमें हमने उसके रूल देखे, वो रूल यहाँ बुक में भी दिए हैं। आपको वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया है, जो मैंने बोर्ड पर सारा समझाया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अगर मालिक ने खुद ने मकान खरीदा है, 10 लाख से कम बचती है तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख बचती है तो 10% टैक्सेबल सैलरी का, और 25 लाख से ज़्यादा बचती है तो सैलरी का 15% क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और अगर उसने मकान मालिक ने भाड़े पे लेके दिया है कर्मचारी को ऑन अ लीज और रेंट, तो एक्चुअल रेंट जो पे करता है वो और सैलरी का कितना लेना है, 15%। दो में से जो कम अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल होगी। तो ये सारे रूल हमने सीखे। इसमें हर जगह सैलरी आता है कि भाई सैलरी का 10%, सैलरी का 7.5%, सैलरी का 15%। सैलरी का रूल भी BABC का दिया है, बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कब लेना है, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है तो ही लेना है, बोनस लेना है और कमीशन लेना है। ये सैलरी की डेफिनेशन हो गई। अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सके। एग्जांपल नंबर 11 यहाँ पर दिया है, श्री भानु प्रसाद सर्व एज द हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पहले ही दे दिया है कि वो कंपनी में काम करते हैं, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, वो क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉय, बराबर, अदर एम्प्लॉय। तो उस तरीके से उसका हिसाब करना पड़ेगा। द डिटेल्स अबाउट रेम्यूनरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 आर एज फॉलो, बराबर। फाइनेंशियल 19-20 की डिटेल दी है। फाइनेंशियल ईयर वो उसका क्या माना जाएगा, प्रीवियस ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा, 20-21, बराबर है। तो उसका हमें कैलकुलेशन करना है। 6 इनकम दी है उसकी, बराबर है। पहला है बेसिक सैलरी है 4,32,000, बोनस दिया है यहाँ पर 24,000, कमीशन दिया है सेल्स पर 0.25% 19,000, डियरनेस अलाउंस। अब डीए के लिए रूल याद रखना है कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है कि नहीं। यहाँ क्लियरली दिया है नॉट कंसीडर फॉर प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो BABC जो हम गिनेंगे उसमें ये डीए आएगा नहीं। एजुकेशन अलाउंस मिला है 48,000, डियरनेस अलाउंस 48,000 है, वो नहीं आएगा। एजुकेशन अलाउंस मिला है 15,600, तो उसमें हॉस्टल का भी है और एजुकेशन एक्सपेंस भी है, 2 बच्चों के लिए है। तो उसके रूल हमने पहले वीडियो में लेक्चर में देखे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम, बोर्ड पे देखेंगे उसका कैलकुलेशन, बाकी की अमाउंट टैक्सेबल आएगी। चलो नेक्स्ट है, ये हमारा एकोमोडेशन का पॉइंट नंबर 6 है मेन। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसको मकान दिया है, उसके बदले में कंपनी उसके पास से 1 रुपया भी लेती नहीं है। ओन बाय द कंपनी, कंपनी का खुद का है, ये शब्द याद रखो, ओन बाय द कंपनी इन अहमदाबाद सिटी। अब अहमदाबाद सिटी जो है उसमें 25 लाख से ज़्यादा बस्ती है, ये हमें याद रखना है कि उसकी बस्ती कितनी है, 25 लाख से ज़्यादा है, और कंपनी का खुद का मकान है। ये सारे रूल उसके अंदर आते हैं, याद रखना है। हुज एनुअल फेयर रेंट इज 72,000, अगर वो भाड़े पे अगर कोई देता तो उसका 72,000 भाड़ा देता। ये हमें क्या किया है, कंफ्यूज देने के लिए अमाउंट दिया है, 72,000 फेयर रेंट, बराबर है, उसको ध्यान में लेना नहीं है। कंपनी ने भाड़े पे नहीं लिया है, आगे ही क्लियर कह दिया है कि कंपनी का खुद का मकान है, बराबर है। अगर म्यूनसिपालिटी उसकी वैल्यू करती तो फेयर रेंट कितना आता, 72,000 आता, पर उसको ध्यान में लेना है नहीं। कंपनी का खुद का मकान है तो बस्ती 25 लाख है से ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। हमें कहा है कि भाई उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू ढूंढो, बराबर है। तो ये सारा कैलकुलेशन अब मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूं, हम बोर्ड पे देखते हैं। ओके, तो हमने एग्जांपल देखा सिर्फ भानु प्रसाद का। पहले तो जब एकोमोडेशन का हम प्राइस, एकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले तय करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि प्राइवेट एम्प्लॉई है। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, वो अदर एम्प्लॉई है, तो इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। अदर एम्प्लॉई में आए, उसमें 2 चीज है, मकान उसने भाड़े पे लेके दिया है कि खुद का मकान है, कि तो कंपनी का खुद का मकान है, तो इस कैटेगरी में जाना है, यहाँ नहीं जाना है। कंपनी का खुद का मकान है, अब उसमें भी देखो 3 चीजें दी है, सिटी की पॉपुलेशन देखनी है। यहाँ पर सिटी कौन सा है, अहमदाबाद, बराबर है। अहमदाबाद दिया है जिसकी बस्ती कितनी है, मोर देन 15 लाख। हमें पता ही है अहमदाबाद की बस्ती 25 लाख से ऊपर है, बड़ा शहर है। तो उसमें भी 3 चीज है, 10 लाख से कम बस्ती, 10 से 25 लाख की बस्ती, और मोर देन 25 लाख। तो अगर उसकी बस्ती 25 लाख से ऊपर है तो सैलरी का 15% टैक्सेबल अमाउंट आएगी। कितनी आएगी, सैलरी के 15%। पर यहाँ सैलरी के लिए डेफिनेशन है कि सैलरी कहाँ लोगे, कैसे लोगे, कितनी लोगे। तो सैलरी का कैलकुलेशन हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी के यहाँ डेफिनेशन है, सैलरी की क्या डेफिनेशन है, BABC, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंस लेना है। इन सबका टोटल करो, आपकी सैलरी मिल गई। वो जो सैलरी है उसका 15% ले लो, तो वो आपका एग्जांपल सॉल्व हो गया। क्लियर।
तो पहले सबसे पहले डीए बीसी ले लेते हैं। तो सबसे पहले है बेसिक सैलरी। देखो एग्जांपल में पॉइंट नंबर 1 में ही दिया है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 4,32,000। चलो पॉइंट नंबर 1 हो गया कि 4,32,000 क्या है उसकी सैलरी। दूसरा दिया है बोनस, दिया है 24,000। तो यहाँ ये रहा बोनस, बोनस में मिल गया 24,000 बराबर। दूसरा कैलकुलेशन भी हो गया बोनस। तीसरा दिया है कमीशन ऑन सेल्स 19,000, कमीशन भी मिलता है 19,000। तो कमीशन भी 19,000 ये किसी में आ गया बराबर है। फाइनली हम सैलरी ढूंढ रहे हैं, बेसिक आ गया, बोनस आ गया, कमीशन आ गया। आगे देखते हैं डीए दिया है, पर डीए प्रोविडेंट फंड या रिटायरमेंट के बेनिफिट में नहीं जाता है, तो डीए आएगा नहीं। इस एग्जांपल में डीए की अमाउंट हम डीए बीसी में जोड़ेंगे नहीं। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस दिया है, तो मैंने कहा है ऑल टैक्सेबल अलाउंस लेना है। जितने भी अलाउंस उसको मिले हैं उसमें जो टैक्सेबिलिटी आती है, जितना टैक्सेबल अमाउंट होती है उतनी लेनी है बराबर है। तो टैक्सेबल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल अमाउंट जो होगी वो यहां हम लिखेंगे, पर टैक्सेबल अमाउंट का कैलकुलेशन यहां मैं नीचे कर रहा हूं बराबर है। तो पहले तो उसको एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है, यहाँ टोटल अमाउंट दी है, कितनी अमाउंट मिली है, 15,600 रुपए मिला है। देखो 15,600 उसको क्या मिला है, एजुकेशन अलाउंस। उसमें से टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो एजुकेशन अलाउंस में 2 अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस भी है और हॉस्टल अलाउंस भी है। एजुकेशन अलाउंस का रूल क्या है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है फॉर 2 चाइल्ड। हर महीने का कितना रुपया टैक्स फ्री होता है, 100 रुपया टैक्स फ्री होता है। 100 रुपया इंटू साल के कितने महीने होते हैं, 12 मंथ। टोटल कितना हुआ, 100 इंटू 12 इंटू 2 बराबर। टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 2,400 रुपया। कितनी आएगी, 2,400। तो 2,400 रुपया इसमें से टैक्स फ्री हो जाएगा, जो कि क्या है, एजुकेशन अलाउंस है। उसके साथ साथ उसको हॉस्टल का अलाउंस भी मिलता है, ब्रैकेट में दिया ही है कि हॉस्टल और दोनों का मिला के अलाउंस होता है। तो हॉस्टल जो अलाउंस है वो हॉस्टल अलाउंस का रूल क्या है, चलो हॉस्टल अलाउंस उसका टैक्स फ्री का रूल क्या है, हॉस्टल अलाउंस टैक्स फ्री करना है तो कितना होगा, यही होगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया है, हॉस्टल अलाउंस कितना होता है पर चाइल्ड 300 रुपया पर मंथ होता है। और साल के कितने महीने, 12 महीने। तो 12 इंटू 300 इंटू 2, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 7,200। तो ये 2,400 भी 15,600 में से लेस हो जाएंगे और ये 7,200 भी उसमें से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। 15,600 उसको एजुकेशन अलाउंस मिला है, उसमें से ये 2 टैक्स फ्री अमाउंट होती है। एजुकेशन अलाउंस 2,400 और हॉस्टल अलाउंस कितना होता है, 7,200 टैक्स फ्री हो जाता है। दोनों अमाउंट लेस करो 15,600 में से, तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 6,000 रुपए। टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 6,000। तो एक ही अलाउंस दिया है बराबर है, एजुकेशन अलाउंस, बाकी और कोई अलाउंस है नहीं, तो डीए नहीं आएगा। एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल कितना आया, टैक्सेबल 6,000। तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 6,000 लेना पड़ेगा बराबर है। तो यहाँ टोटल कितनी अमाउंट आई, बेसिक सैलरी 4,32,000, एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल अलाउंस में 6,000, बोनस 24,000 और कमीशन कितना आया, 19,000। तो टोटल सैलरी कितनी हुई, सबको मिला के 4,32,000, 6,000, 24,000 और 19,000 मिला के 4,81,000 अमाउंट हुई। कितनी हुई, 4,81,000 अमाउंट हुई बराबर। अब हमें देखना है, हमने पहले से ही तय करके रखा है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, कंपनी खुद का मकान है, बस्ती 25 लाख से ज्यादा है, तो सैलरी का कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, 15%। अब ये जो सैलरी आई उसका कितना टैक्सेबल होगा, 15% ऑफ सैलरी। चलो 15% ऑफ सैलरी, तो 4,81,500 का 15% करना पड़ेगा, 15 डिवाइडेड बाय 100। टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 72,150 रुपया आएगा। कितना आएगा, 72,150 रुपया टैक्सेबल आएगा। मतलब ये कर्मचारी जो श्री भानु प्रसाद है, श्री भानु प्रसाद का एग्जांपल, श्री भानु प्रसाद बराबर। तो श्री भानु प्रसाद को जो मकान मिला है कंपनी की ओर से, उसमें वो कितना रुपया टैक्स भरेंगे, 72,150 रुपया टैक्स भरेंगे। अगर उसके साथ साथ फर्नीचर भी दिया होता, 1 लाख रुपए का मान लो फर्नीचर उसको दिया है,
कंपनी ने खुद का खरीद के दिया है, तो अगर कंपनी खुद का 1 लाख का फर्नीचर खरीद के देती तो 10% उसका टैक्सेबल होता, तो फर्नीचर का भी 10,000 रुपया हम जोड़ देते इसमें, बराबर है। और अगर ये 72,150 रुपया वो टैक्स पे कर रहा है, पर कंपनी अगर मान लो कि उसकी सैलरी में से 12,000 रुपये साल का काट रही है, तो 12,000 इसमें से क्या हो जाता, लेस हो जाता। क्लियर। तो इस तरीके से पहले एकोमोडेशन ऑफ हाउस, एकोमोडेशन ढूंढना है, उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू ऐड करनी है, और अगर उसकी सैलरी में से ये फैसिलिटी दी है उसका कोई अमाउंट काट लेते हैं तो वो लेस करना है। आगे एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे कि जिसमें ये सब चीजें आती हो। थैंक यू।